अरविंद जी, जो सवाल मैं आगे आपसे पूछने वाला हूँ वो सवाल आप पर भी है, वो सवाल हमारे ऊपर मीडिया पर भी उठता है। इसलिए उठता है क्योंकि जब साल में एक बार पॉल्यूशन आता है तो हमें भी पॉल्यूशन की याद आती है, वरना मीडिया भी भूल जाता है। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली के लिए। आपके दोनों स्टेट्स हैं, दिल्ली भी और पंजाब भी, जहाँ से ये दोनों समस्या बनी हुई है। आप इलेक्ट्रिक बसेस लेकर आए हैं, लेकिन कोई परमानेंट सॉल्यूशन होगा? क्योंकि फिर अगली बार वैसी स्थिति बनेगी और कोई ऐसे कॉन्क्रीट प्लान दिखाई नहीं देते हैं हमें, ना सेंटर की तरफ से दिखाई देता है ना आपकी तरफ से कोई दिखाई देता है। तो दो चीजें, एक तो बाकी साल के दौरान सर्दियों में समस्या ज़्यादा होती है पोल्यूशन की। इस वक्त अगर आप देखें तो पोल्यूशन रीजनेबली कंट्रोल्ड लेवल में है, इस टाइम पोल्यूशन ज़्यादा नहीं है दिल्ली के अंदर। लेकिन जब वो अक्टूबर नवंबर आता है और पराली जो हरियाणा पंजाब से आके जलती है और यहाँ पे धुआं आता है, उस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मान साहब जो हैं पंजाब के अंदर, कई सारे उन्होंने स्टेप्स उठाए हैं। इस साल बताया जा रहा था कि 30% पोल्यूशन कम हुआ है, लेकिन 30% पोल्यूशन कम होना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, हमें पोल्यूशन ख़त्म करना है। तो कई सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार अपने लेवल पे ले रही है कि हम इंटरनल सोर्सेज को कम करें, और वो पंजाब के स्तर के ऊपर ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये 75 साल पुरानी प्रॉब्लम है, साल 2 साल और लगेंगे लेकिन ठीक हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि अगले 2 साल में दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या काफ़ी कम होगा, काफ़ी कम होगा। ये एक खासकर इन 2 महीनों के दौरान। तो अब पराली की धुंध से हट के राजनीतिक धुंध की तरफ चलते हैं। ये जो इंडिया गठबंधन पे धुंध छाई हुई थी, ये साफ हो गई? मैं समझता हूँ कि कुछ मूवमेंट शुरू हुआ है, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे लगता है कि काफ़ी पहले काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए थी और हम लोगों ने नहीं की, तो ये ठीक नहीं हुआ। अगर समय रहते काफ़ी पहले अगर हम तेज़ी से काम करते, एक्टिविटी करते, तो नतीजे बहुत अच्छे और हो सकते थे। कहाँ किसकी तरफ से चूक रह गई? देखिए, अगर इंडिया गठबंधन को लीड कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस को इनिशिएटिव लेना चाहिए था, काफ़ी कमी रह गई उधर। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर पहले इनिशिएट लेती तो आज तस्वीर कुछ और होती? बिल्कुल। आपका गठबंधन तो अभी हाल फिलहाल हुआ है, वो सही तरीके से आप मान के सीट शेयरिंग अच्छी हो गई है, ठीक हो गई है। कहाँ आप मानते हैं कि कांग्रेस अगर थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाती तो गठबंधन और मजबूत होता? मुझे लगता है ये मंच नहीं है जिसमें हम एक दूसरे की कमियां निकालें। अभी ये है कि जितना बचा है इसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, जो भी आज है, जितना भी आज है, इसको मैक्सिमाइज करके रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। अरुण जी, क्योंकि आपकी टक्कर जिन लोगों से है, यानी कि बीजेपी से है, वो अपना टारगेट 400 पार बता रहे हैं, 370 अकेले बीजेपी बात कर रही है। वो तो बकवास कर रहे हैं। हालत देश की ये है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, पेट्रोल 100 पार चला गया है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, तो 270 भी पार कर जाएं तो बहुत बड़ी बात है। वो तो 370 की बात कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत भी नहीं मिल पाएगा? मतलब हालत तो देश के अंदर, हालत तो यही है। नाराज़गी, केंद्र सरकार से नाराज़गी इतनी ज़्यादा है कि एक वो इंडिया शाइनिंग भी हुआ था, इंडिया शाइनिंग में भी उन्होंने कहा था देश बड़ी तरक्की कर रहा है, और ये और वो लोगों ने बता दिया तरक्की कितनी कर रहा है। तो आज भी ये वही माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये विश्व गुरु बन गए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर ज़रा सा भी सुधार नहीं हो रहा है, एक फॉल्स परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, इवेंट मैनेजमेंट हो रहे हैं। जनता की ज़िंदगी जब तक नहीं सुधरेगी तब तक कैसे काम चलेगा? अरविंद जी, राम मंदिर का मुद्दा तो प्रभावित करेगा? नहीं, अच्छा है, राम मंदिर होना चाहिए। हमने भी उस टाइम, मैं भी गया था अपने पेरेंट्स को लेके, अपनी पत्नी को लेके, मान साहब भी गए थे, मान साहब भगवंत मान जी अपनी माता जी को और अपनी पत्नी को लेके गए थे। सबकी श्रद्धा है, 140 करोड़ लोगों की श्रद्धा है राम मंदिर के अंदर। पर राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं मांगने चाहिए, वो गलत बात है, पर्सनल श्रद्धा की बात है। मैं राम जी का भक्त हूँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं शिव जी का भक्त हूँ, ये मेरी पर्सनल श्रद्धा है, सबको अधिकार है।